सीधे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर आपको आज की लिस्ट की एक भी वेब सीरीज पसंद नहीं आए। तुम कौन हो? लेकिन शर्त ये पॉजिटिव और नेगेटिव सुनने के बाद डिसाइड करना क्या ये आपके टाइप की है या नहीं। कोई झुके नहीं तो उसे तोड़ना पड़ता है। अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 5 नेटफ्लिक्स हिंदी डब वेब सीरीज पार्ट 13। क्रीपी हॉरर हम सभी की डार्क फैंटेसी है। ऐसे ही 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर एंथोलॉजी सीरीज रिलीज हुई गिलेर्मो डेल टोरो कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी। पूरा कमरा अंधेरा करके और स्पीकर्स के साथ देखना तो पूरा मजा आएगा। ये मामला किसी हॉरर शो जैसा है। 8 एपिसोड्स और 8 अलग अलग टाइमलाइन की स्टोरीज। नेगेटिव्स की अगर बात करूं तो कुछ एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा स्लो है, खास करके फर्स्ट और 8 एपिसोड 1 आवर लंबे एपिसोड है। क्लाइमैक्स बहुत ही लेट आता है। माइक फ्लेनेगन की वेब सीरीज ने जो हॉरर का ट्रेंड चला है उस लेवल को मैच करती है ये वेब सीरीज। बहुत ही डार्क लाइटिंग्स के अंदर आपको कैरेक्टर्स को गौर से देखना पड़ता है। हर सेकंड आप एज ऑफ द सीट रहते हो, यार अब भी कुछ निकलेगा पीछे से। नहीं, जंप स्केयर बहुत कम है, लेकिन वो मिस्ट्री बिल्डअप करने में कामयाब है सीरीज। बैकग्राउंड म्यूजिक और वो सेकंड वाला एपिसोड ग्रेवयार्ड रैट्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। अगर आपके हॉरर की लेवल क्रॉस हो चुकी है और अगर आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो ये 18+ वेब सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच। 2 राजघराने के बीच में समझौता होता है। शुरुआत तो लालच और मतलब से होती है, लेकिन कैसे ये रोमांटिक स्टोरी पॉलिटिकल सटायर ड्रामा में बदलती है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। काश कि ये सब सच होता। 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ रोमांस ड्रामा द एम्प्रेस। ब्रिजर्टन और द क्राउन वेब सीरीज के अगर आप फैन हो तो ये सीरीज भी आपको उसी लेवल पे पसंद आई, क्योंकि कॉस्ट्यूम डिजाइन और जो रॉयल सेटअप यूज किया है आपको सीधे 18th और 19th सेंचुरी में लेके जाती है, जहाँ पर ये रॉयल फैमिलीज अपने मतलब और पॉलिटिकल एजेंडा के लिए खुद को भी बेच सकते हैं। लेकिन एलिजाबेथ ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये अपने मर्जी से अपना प्यार और अपने डिसीजंस चुनती है, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कैरेक्टर। सीरीज में बहुत ज्यादा लव मेकिंग सीन्स है। सोसाइटी के कई सारे तौर तरीकों पे सवाल खड़ा करती है। इस तरह से रिलेशनशिप और पॉलिटिक्स के बीच में एक स्टोरी, एक ड्रामा क्रिएट करती है सीरीज, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है आप क्या कर रही हैं। सीरीज उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें फटाफट चीजें चाहिए हो। सीरीज अपना टाइम लेती है, कैरेक्टर बिल्ड करती है, कई सारे एडल्ट और लव मेकिंग सीन्स है। आप एंड तक जरूर टिके रहोगे क्योंकि इसकी हिंदी डबिंग भी बहुत अच्छी है। नंबर 3 पे भाई साहब, ये मेरी इस साल की सबसे बेस्ट वेब सीरीज में से एक है। तो अब तुम मुझे सड़क पर डेमो दिखाने वाले हो? देखिए, आपने ऐसी चीज कहीं नहीं देखी होगी। स्पॉटिफाई म्यूजिक ऐप इस दुनिया में कैसे इन्वेंट हुआ, हमने जो बचपन में इलीगल पायरेट बे वेबसाइट यूज की है उसने कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री को खा लिया। आज के टाइम में हर दूसरा म्यूजिक ऐप स्पॉटिफाई से कॉपीड है। 4 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ द प्लेलिस्ट। नेगेटिव है सीरीज का सिर्फ 6 एपिसोड बहुत ही फटाफट निपटा दिया। अब ये नेगेटिव कहो या पॉजिटिव, मैं इतना घुस चुका था इस सीरीज में। दिवाली के दिन मैंने इसे बिंज वॉच किया। सारे घर वाले मुझसे नाराज थे, लेकिन एट द एंड इट वाज वर्थ इट। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। म्यूजिक इंडस्ट्री और पायरेट बे के बीच की जंग और फिर स्पॉटिफाई फ्री म्यूजिक ऐप की एंट्री, चीजों को इलीगल से लीगल बनाना, सीरीज ने मास्टर कर लिया स्टोरी टेलिंग में। एकदम चैप्टर वाइज हर एक एपिसोड है। एपिसोड के एंड में हमें क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है। अब आगे क्या होगा? द सोशल नेटवर्क मूवी की याद आ गई मुझे। सीरीज में एडल्ट कुछ भी नहीं है। टॉप क्लास की हिंदी डबिंग के साथ फैमिली के साथ जरूर देख सकते हैं। टॉप 2 सीरीज से पहले अगर 15K लाइक्स हमने क्रॉस किए तो ऐसी हिडन जेम वेब सीरीज आपके लिए पाताल से भी ढूंढ के लाऊं। एक फैमिली अपनी औकात से भी ऊपर आलीशान घर खरीदती है, लेकिन इस घर से जुड़े बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स है, अजीबोगरीब नेबर्स है, धमकियों वाले लेटर्स मिल रहे हैं। 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ मिस्ट्री ड्रामा द वॉचर। सिर्फ पहला एपिसोड और मैं चैलेंज करता हूँ आप इसे छोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक भी कैरेक्टर फालतू का नहीं है। अभी डरने का वक्त नहीं आया, वो बाद में आएगा। फैमिली अमीर तो है, लेकिन क्या फायदा उस अमीरी का अगर हर सेकंड आपको लग रहा है कि कोई तो मुझे देख रहा है चुपके से। हम जो भी इमेजिन कर रहे हैं भाई 15 मिनट में ही सीरीज आपके सामने ऐसा गूगली फेंकती है, आप शॉक्ड हो जाते हो, यार ये तो मेन कैरेक्टर था, इसको कैसे मार दिया। और कोई ज्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स स्टोरी नहीं। और वो फीलिंग कि आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे। भाई मैं तो पूरी तरह डैन का कैरेक्टर बन चुका था। तुम अपने इस घर को सेल कर दो। अब उसके साथ जो भी बुरा हो रहा है वो मुझे फील हो रहा है। कुछ जगहों पर सेक्सुअल इंटीमेटिंग सीन जरूर है। फैमिली के साथ देखना मुश्किल है। नंबर 1 सीरीज देखने से पहले वार्निंग, अगर आपने कभी ब्रूटैलिटी और ट्रॉमेटाइज करने वाली वेब सीरीज नहीं देखी तो प्लीज इससे दूर रहे। बस नंबर 1 की वेब सीरीज है इसलिए देख लिया, प्लीज ऐसा मत करना। ये आपको रात भर सोने नहीं दे सकती है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो। एक अमेरिकन सीरियल किलर की कहानी जिसने 17 लोगों का मर्डर करके उनके बॉडी पार्ट्स खाए हैं। नहीं, एक बड़े से ड्रम में एसिड भर के ये पिघला देता है उनको। अब ये वेब सीरीज ने इस तरह से प्रेजेंट किया है सीरीज को, आपको इस दरिंदे के लिए भी फील होने लगेगा। इसी पॉइंट पे बहुत ज्यादा हेट मिला इस सीरीज
सीरीज को। स्टार्टिंग के 2 एपिसोड के बाद ही मुझे ब्रेक लेना पड़ा, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसी चीजों में ही किक मिल रहा है आजकल। 10 एपिसोड्स 50 मिनट्स बहुत ही चैलेंजिंग थे मेरे लिए। आपको खुद को बुरा फील होगा कि मैं इस दरिंदे को ये करते हुए देख रहा हूँ, फिर भी इसकी बैक स्टोरी को देख के इमोशनली कनेक्ट हो रहा हूँ। इन शॉर्ट एक मॉन्स्टर की ह्यूमैनिटी साइड दिखाकर जो साला ह्यूमंस को ही खा रहा है। पूरी अजीब है सीरीज, लेकिन गिल्टी प्लेजर है। बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी से घिरी वेब सीरीज डैमर मॉन्स्टर द जेफरी डैमर स्टोरी। कंप्लीट नेटफ्लिक्स की हिंदी डब वेब सीरीज यूट्यूब मेंबर्स को कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगी। हॉलीवुड की बेस्ट मूवीज के लिए राइट वाले वीडियो को और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को क्लिक करें। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। You made a monster.